नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में हिंदी के भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 टपके का डर कहानी को बताने जा रहा हूँ। टपका जानते हैं आप लोग? बारिश में जब बूंदें टप टप गिरती है, बारिश की बूंदें टपकती है। विशेषकर खपरेल वाले जो घर होते हैं उनमें बूंदें तो टपकती ही है। तो ये टपका जो है उनका डर कैसे लगता है और किसको लगता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। पाठ 8 टपके का डर। बारिश में टप टप बूंदें गिरती है ना, तो हम देखते हैं कहानी में, ऊपर चित्र में दिख रहा है आपको, एक बुढ़िया है एक छोटे से बच्चे को सुला रही है। आपके दादा दादी नाना नानी भी आपको बहुत सारी कहानी सुनाए होंगे सोते समय आपको। तो किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे उनके। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे, उस बुढ़िया के। उसका सबसे छोटा पोता उसी के पास ही सोता था। छोटे बच्चे लोगों को दादी बहुत पसंद होती है और दादी दादा ये भी तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। छोटा पोता सोता था उनके पास और सोते समय दादी से कहानियां सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियां सुनाती, खूब सारी कहानियां सुनाती। और दादी उसे कहानी में एक था राजा, एक थी रानी, उनकी एक छोटी सी राजकुमारी थी। वो कैसी थी? परी जैसी, प्यारी परी जैसी थी। ऐसे बहुत सारी कहानी प्रतिदिन सुनाती थी। कहानी आगे बढ़ती, इससे पहले ही छोटा वाला पोता सो जाता था। आप भी दादी नानी की कहानी सुनते सुनते उनकी गोद में सो गए होंगे ना। फिर क्या होता था? उस वर्ष वहां बहुत बारिश हुई। इतनी हुई कि बंद होने का नाम नहीं लेती थी। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात अर्थात हैसियत। अब टूटी फूटी छत में तो पानी टपकेगी। पानी की बूंदें हर जगह टप 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 टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहां पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पानी की टप टप आवाज सुनकर पोते को नींद नहीं आ रही थी। बारिश होती है तो टप 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 हमारे घर के छतों में बजती रहती, तो नींद नहीं आती है। पानी अब भी बरस रहा था, चारों ओर अंधेरा। दादूर मेढक टर टर कर रहे थे। बारिश हो रही थी। बारिश की आवाज के कारण चारों तरफ से बारिश होने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। फिर घोर अंधकार। पोता कहता है, दादी मुझे बहुत डर लग रहा है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आपको डर नहीं लगता? किसने पूछा? पोते ने पूछा। किससे? दादी से। दादी बोलती है, अरे डर काहे करे, मुझे किसी से डर वर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। किसका डर है? टपके का। दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई, उनको हिम्मत दिलाया कि मुझको किसी का डर नहीं है, तुमको भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझको तो डर लगता है तो ये सिर्फ टपके का डर है। पोता बोला, टपके का डर? ये क्या डर होता है? उसी दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। बुढ़िया की बात सुनकर शेर सुना
फिर सोचने लगा, यह टपका क्या मुझसे भी ज्यादा बलवान है कि बुढ़िया टपके से डरती है और किसी से नहीं डरती है, जो बुढ़िया मुझसे डरती नहीं है, टपके से उनको डर लगता है। ऐसा सोच के शेर सोचते सोचते ही घबरा गया और जंगल की तरफ भागने लगा। कौन? शेर भागने लगा। किसके डर से? टपके के डर से। ऐसा किसने बताया? दादी ने। किसको? पोते को बताया था कि टपके से डर लगता है मुझको और किसी से डर नहीं लगता। शेर ऐसे जब सुना तो फिर भागने लगा जंगल की ओर। भागते भागते जंगल की तरफ वह पहुंच गया। बहुत देर तक भागते रहा। बारिश हो रही थी, चारों ओर अंधेरा, घमासान। फिर अब उसके दिमाग में केवल एक ही बात समा गया। किसका? टपके का बात समा गया। उसने अभी तक टपके को तो देखा था नहीं। बस एक ही बात पूरे उनके दिलो दिमाग में छाया रहता था, कहीं ये टपका इस जंगल में नहीं निकल जाए, जिससे बुढ़िया डरती है और किसी से नहीं डरती। इसी डर के कारण वह एक टूटी फूटी और उजाड़ झोपड़ी में छिप गया। कौन छिप गया? शेर छिप गया। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार है। वह अपने जो गधा था उनका, वो तो कहीं भाग गया था। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया ऐसे में मेरा गधा? वह सोचता सोचता अपने दोस्त के घर गया और चिल्लाने लगा, भैया रामू। उसने दरवाजे पर आवाज दी, भैया रामू। फिर रामू को तो चिल्लाने लगा। कौन? धोबी चिल्लाने लगा, उनका गधा खो गया है। मगर गधा तो खो गया है। शेर जंगल में टपके के डर से छुप गया है। दादी बच्चे को, अपने पोते को हिम्मत बंधा के सुला रही है। मगर रामू के पास धोबी आया। अब उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा बच्चों, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप उसको क्या होगा इस बारे में सोचते रहिए। आपके पास पुस्तक है तो उसको पढ़ के देखेंगे। अच्छी लगी ना कहानी आपको? आशा करता हूं कि ये टपके का डर में जो बुढ़िया के टपके के डर से जो शेर जंगल की ओर भाग गया है वो आपको अच्छा लगा होगा। आपको भी डर लगता होगा बरसात के दिनों में किसी से। तो इसके लिए आपको अब क्या करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर लिखना है, शेर को टपके से डर लगा। आपको किस किस चीज से डर लगता है, साथ ही पता करना है कि आपके बड़े भाई या बहन या छोटे भाई होंगे या दोस्त होंगे, उनको किससे ज्यादा डर लगता है। अपने माता पिताजी से भी पूछिए कि उनको किसी से डर लगता है क्या। मुझको तो डर नहीं लगता, आपको कभी डर लगता है? इसको पता करके आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले कहानी को मैं अगले भाग के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अभ्यास कार्य को पूर्ण करते रहिए।